नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। सीधे आपको लिए चल रहे हैं उज्जैन, जहां पर संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमने प्रावधान किया था सेहत के लिए, उस समय शायद 55 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रावधान किया था। ऑफिसर्स की हमारी सारी टीम भी यहाँ बैठी है, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, बाकी भी हमारे सारे ऑफिसर्स जिन लोगों ने अलग अलग विभागों में काम किया वो भी यहाँ बैठे। उस समय मुझे कई लोगों ने पूछा, कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि अभी तो बहुत दिन है, 4 साल बाद, उस बीच में चुनाव भी है, चुनाव में क्या होगा इसका पता नहीं, और आप अभी से शुरू हो गए। हम क्या देखो, सियासत जब महाकाल महाराज की नगरी में होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही कराने का विधान भगवान ने कराया, इसे कराना हम लोगों को। और इसलिए उस आयोजन में कोई कसर ना रह जाए, वैसे भी कोई कसर ना रहे। मेरे मन में एक और सपना कि महाकाल महाराज की नगरी आज नहीं, यहाँ कोटेश्वर आप पढ़े, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अवंतपुरी गाय, बिन से अलग बहने वाली क्षिप्रा नदी कहाँ है, किसके जल में उज्जैन अपनी महिमा का प्रतिबिंब देखती है। ये कविवर जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। महाकवि कालिदास जी महाराज, ये उज्जैन हमारा ऐसा, यहाँ संदीप ने गुरु का आश्रम, इसमें उज्जैन की महिमा, महाकाल महाराज, 4 महादेव, 84 महादेव, क्या सिंहासन 32, बेताली 25, अद्भुत। और परिक्रमा जो हमारी है, पंचकोशी की परिक्रमा, इतने अद्भुत स्थान है। ये विक्रमादित्य महाराज की नगरी, जो सुशासन के पहले प्रतीक थे, जो विद्वानों को अपने दरबार में पर्याप्त सम्मान देके एक नए तरह की सरकार चलाने का अभियान जिन्होंने प्रारंभ किया था, न्याय देने का काम जिनके हाथ में था, अद्भुत नगरी सभी। अब मेरे मन में ये संकल्प था कि ये नगरी ऐसी बने कि पूरी दुनिया में हम सीना तान के गर्व से कह सकें कि अगर नगर को देखना है तो महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन की। और जब हमने काम यहाँ शुरू किए, बजट की बात आई तो मैंने कह दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी किसी भी हालत में। 3000 करोड़ रुपए के काम सेहत के निमित्त इस महाकाल महाराज की नगरी में अपने उज्जैन में किए गए। काम लगातार जारी है। 258 करोड़ रुपए और बजट में रखे। और उज्जैन वासियों, चिंता मत करना, पैसा बाधा नहीं बनेगा। जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसी व्यवस्था की जाएगी। और इन व्यवस्थाओं के कारण आपके सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के डिवोशन से, अधिकारियों के परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से, क्योंकि आयोजन हम सबका है, सबका मिला है, किसी एक का नहीं है, यहाँ की जनता का और महाकाल बाबा का आयोजन नहीं है, सबका मिलकर ये आयोजन है। ये आयोजन बहुत सुंदर संपन्न होगा। और आपके ध्यान में है, आपकी जानकारी में है कि यहाँ एक तो परंपरागत सेहत हमारा संपन्न होगा, शाही स्नान होंगे, सात संतों के दर्शन होंगे, अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रवचन होंगे, महाकाल बाबा के दर्शन होंगे, बाकी जो हमारे कार्यक्रम वो सब संपन्न होंगे। और इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है उज्जैन में और कहां कहां पर शिरकत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल बात करेंगे नकल वाले नालायक की। जी हां, आपको बताते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार नकल की खबरें सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी। ये देश के हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर है। ये देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है। जो देश विश्व गुरु बनने की कामना रखता है, ये उस देश का दिल तोड़ने वाली खबर है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन साथ ही धड़ल्ले से नकल भी हो रही है।
ये परीक्षार्थी कल इंजीनियर या डॉक्टर बनने के सपने देखते होंगे, लेकिन नकल के दम पर पास हुई परीक्षा से क्या ये एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बन पाएंगे? और ये हैं यूपी के मथुरा की तस्वीरें। एग्जाम सेंटर पर स्पाइडरमैन बने ये लोग नकल माफिया हैं। सवाल है कि कब खत्म होगा कॉपी पेस्ट का कल्चर? क्योंकि पप्पू पास होकर भी करेगा क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक भारत के युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास आई कुछ तस्वीरें उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगा रही हैं। आज से कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। अगर आपका बच्चा भी परीक्षा दे रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिएगा कि कहीं आपका बच्चा भी नालायक तो नहीं बन रहा है। प्रवेश पत्र में लड़की के फोटो के ऊपर लड़के का फोटो, मोबाइल से खुलेआम हो रही है नकल। पैंट में फोल्ड करके पर्चे रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में बोर्ड की परीक्षाएं मजाक बन गई हैं। एमपी में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन पहले ही दिन धड़ल्ले से नकल हो रही है। प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन मुन्ना भाइयों ने नकल करने के कई तरीके इजाद कर लिए हैं। इससे मिलिए, नाम है नीरज राव, लेकिन यह एक लड़की की जगह पर परीक्षा दे रहा था। कॉन्फिडेंस ऐसा कि बाकायदा प्रवेश पत्र पर लगे लड़की के फोटो की जगह अपना फोटो चिपका दिया, लेकिन जब पकड़ा गया तो खुद को बेकसूर बता रहा है। अब जरा इन साहब से मिलिए। पैंट के अंदर फोल्ड कर करके नकल का सामान रखा हुआ है। जैसे ही चेकिंग हुई तो नकल का पर्चा पैरों के नीचे छिपा लिया। लेकिन इस छात्र के पास ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई पर्चे बरामद हुए हैं। चेकिंग करने वालों ने उसके कपड़े तक उतरवा दिए। नकलची पकड़े जा रहे हैं, मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारी सर्चिंग टीम हो, हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग टीम हो, हमारी ना मॉनिटरिंग टीम है, निगरानी करने वाला टीम है, वो सभी लोग ना फील्ड में हैं। हाँ, कुछ सेंटर्स में हमें ज़रूर है ना प्रॉब्लम्स हुआ है। मुझे लग रहा है आज कहीं भी हम लोग गए हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में ना परीक्षाएं मिली है। अभी तक कहीं सेंटर से किसी प्रकार की कोई समस्या भी हमारे सामने नहीं आई है। तो पुलिस बल जो लगाया गया था पर्याप्त संख्या में है और अपना ड्यूटी कर रहा है। पार्किंग 200 मीटर लगाई गई थी, उसको अब आगे 500 मीटर तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि एग्जाम सेंटर पर अनावश्यक लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन यह हाल भिंड के सिर्फ एक स्कूल या एक परीक्षा केंद्र का नहीं है। यह है भिंड का गायत्री डीएन कॉलेज, जहां हायर सेकेंडरी की परीक्षा चल रही है। देखिए, मोबाइल के साथ खुलेआम नकल की जा रही है। मोबाइल के जरिए पहले बाकायदा प्रश्न पत्र आउट किया गया और फिर मोबाइल पर ही जवाब भी लिखवाए जा रहे थे। जैसे ही चेकिंग के लिए अधिकारी पहुंचे, परीक्षा केंद्र पर मौजूद टीचर्स नकल कर रहे छात्रों पर ही भड़क गए। नकल प्रकरण कोई नहीं, आप लोग स्वयं देखिए, नकल प्रकरण कोई नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा सेंटर कितना अच्छा चल रहा है। पुलिस का पूरा सहयोग है। एमपी में भले ही खुलेआम नकल हो रही हो, लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री को इसमें भी प्रशासन की गंभीरता लग रही है। पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा कराना हमारा पहला उद्देश्य है। आज चूंकि पहला दिन है, हमने पहले भी बोला था कि मोबाइल निषेध है वहाँ पर। अगर किसी ने इस प्रकार का काम किया तो पकड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि बोर्ड कहने के सचेत है, मुस्तैद है। आने वाले समय में और भी इस प्रकार की कार्रवाई संपादित हो सकती है। ये वो राज्य है जहां शिक्षा में व्यापम जैसा घोटाला हुआ, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन इस राज्य की बोर्ड परीक्षाओं में जमकर नकल हो रही है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन बना रहा है मध्य प्रदेश को नकलिस्तान? प्रदीप शर्मा, जी मीडिया,
भिंड। और सिर्फ मध्य प्रदेश का ही ये हाल नहीं है, अब आपको दिखाते हैं एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड का हाल। जी हां, यूपी में नकल खुलेआम चल रही है, बाकायदा नकल माफिया हावी है। आरोप है कि नकल माफिया कैंडिडेट्स से नकल करवाने के एवज में हजारों रुपए ले रहे हैं। देखिए यूपी के मथुरा से हैरान करने वाली ये तस्वीरें। मथुरा में स्पाइडरमैन बने नकलची, खेतों में दी जा रही है बोर्ड की परीक्षा। बेखौफ नकल माफिया, मजे में प्रशासन। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, पेपर जो है बढ़िया अच्छी तरीके से हो रहा है। ये यूपी का मथुरा है, जहां बोर्ड की परीक्षाएं तो कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। यह किसी फिल्म का एक्शन सीन नहीं है, बल्कि ये वो नकल माफिया हैं जो अपने कैंडिडेट्स को नकल करवाने के लिए आए, लेकिन जैसे ही कैमरे पर नजर पड़ी तो भाग खड़े हुए। स्कूल के बाहर नकल माफियाओं का हुजूम लगा हुआ है, वहीं स्कूल के अंदर परीक्षा दे रहे छात्र बेखौफ होकर नकल कर रहे हैं। इस लड़की को देखिए, ये परीक्षार्थी है और इसे नकल सामग्री पहुंचाई जा रही है। मथुरा के परीक्षा केंद्रों पर ऐसे नजारे आम हैं। दीवारों पर चढ़ते कूदते फांदते ये लोग नकल करवाने आए हैं। क्या आपने कभी खेतों में बोर्ड के पेपर सॉल्व होते देखे हैं? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, मथुरा के सुरीर इलाके के स्कूल में खेतों में बोर्ड की परीक्षा दी जा रही है, वो भी खुलेआम नकल के साथ। बाहर बेशक खुलेआम नकल माफिया नकल करवा रहे हो, लेकिन परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को कोई समस्या ही नहीं लग रही। उनके मुताबिक नकल विहीन परीक्षा करवाई जा रही है। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, पेपर जो है बढ़िया अच्छी तरीके से हो रहा है। ऐसे ही तो कोई कैसी बात भी नहीं यार। नहीं, मैंने अभी कवरेज किया है, अभी यहाँ पे लेके कवरेज किया है, उसको कहाँ से करके ला रहे हो, क्या कर रहे हो? ये हमारे यहाँ कोई आपको ऐसा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये ऐसी जो व्यवस्था है हमारी, हम उस व्यवस्था से लोगों की शिकायत है कि आप 5,000 शहर, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहीं छात्रों के घर वालों का दावा है कि मथुरा में नकल कराने के नाम पर नकल माफिया हजारों रुपए ले रहे हैं और जो छात्र पैसे नहीं दे रहा है उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, बच्चों से पैसे दिए जा रहे हैं, मनमानी की जा रही है और गरीब बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है पैसे के लिए, जो कि इस स्थिति में नहीं है पैसे दे सकें। 10-12 हज़ार रुपये उनसे वसूली की जा रही है और अगर पैसे देने में असमर्थ हैं उन्हें कॉलेज में प्रताड़ित किया जा रहा है और क्लासरूम से बाहर बैठाया जा रहा है। किस स्कूल की ये घटना है? सेमचरण कॉलेज है, ये है हरनौल में। इसमें खासतौर से ऐसा सलूक किया जा रहा है छात्रों के साथ। मथुरा में जब एक शिक्षक ने नकल करने से छात्रों को रोका तो उनके घर वालों ने उल्टे टीचर को ही पीट दिया। जब बंडल सील हो रहा तो बाहर से भीड़ आई और फिर हमारे अध्यापकों के साथ बदतमीजी की, जिसमें एक अध्यापक जिनका नाम रविकांत रावत है, उनको बुरी तरह से लोग पिटाई भी किए और उनको चोटें भी आई हैं। शिक्षकों की शिकायत है कि स्कूलों में पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस ढिलाई बरत रही है, लेकिन पुलिस करे भी तो क्या करे, वो खुद बेबस दिखाई देती है। स्कूलों की खिड़कियां टूटी हैं, खेतों में स्कूल है, प्रयास कर रहे हैं कि इतना फोर्स नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं पूरा दूर तक दौड़ाते हैं और चारों तरफ से ओपन है स्कूल, अंदर से मैनेजमेंट कुछ कमजोर पड़ रहा है। मथुरा की एसडीएम भी एक स्कूल में खुलेआम सामूहिक नकल पकड़ चुकी हैं। उसमें मैं जांच करूंगी, कुछ सबूत और वो वीडियो जो मिली है उसके आधार पर पूछताछ होगी और उस पर एक अलग से नज़र भी रखेंगे कि आगे यहाँ पे पकड़ी जाए और इसको सेंटर को डीबार कर दिया जाए। आपसी नकल में पकड़े गए हैं, उनकी कॉपियां सील करके भेजी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से कट पेस्ट के बजाय रिसर्च पर ज्यादा जोर देने की अपील कर चुके हैं। नए नए अनुसंधान सिर्फ पीएचडी डिग्री पास प्राप्त करने के लिए कट पेस्ट वाली दुनिया से नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उसका उपयोग नहीं करते होंगे। हमारे लिए आवश्यक है इनोवेशन। अपने मन की बात कार्यक्रम में भी मोदी ने परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों के लिए कई संदेश दिए। दोस्तों, आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, मुझे भी कल एग्जाम देनी है। 125 करोड़ देशवासी मेरी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, पता है ना? अरे भाई, कल बजट है,
मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। बस कल मेरी एग्जाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य अगर सही राह पर होगा तो देश को सही दिशा मिलेगी। लेकिन लगता है कि छात्रों पर प्रधानमंत्री के संदेशों का फर्क नहीं पड़ा है। विपेंद्र सिंह, ज़ी मीडिया, क्लास 9 में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति देशमुख का एक सुसाइड नोट सामने आया है। प्रगति ने अपनी खुदकुशी से पहले ये सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट में प्रगति ने क्लास में पहली रैंक ना ला पाने का जिक्र किया है। कल दिन में आपको बता दें 3:30 बजे प्रगति ने फांसी लगाई थी। प्रगति के पिता जबलपुर में क्लर्क के पद पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई के दबाव में प्रगति ने जान दे दी। सरस्वती स्कूल में ये छात्रा पढ़ती थी। थाना कमला नगर इलाके का ये मामला है। तो जाहिर है एग्जाम के टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली है। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर की है। यहां रहने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा गुलसार ने फांसी लगा ली। बताया यह जा रहा है कि घटना के वक्त छात्रा की मां और उसका भाई घर पर मौजूद थे, लेकिन कब उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली इसकी उसने भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों की माने तो गुलसार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी और इसके चलते उस पर इस बार पास करने का बहुत दबाव था। घटना का उस वक्त पता चला जब छात्रा का भाई उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक गया। दरवाज़ा बंद होने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया। इसके बाद छात्रा फांसी पर लटकी हुई मिली। छात्रा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मामला दर्ज करके भेज दिया है। ब्लाइंड बच्ची के लिए हमने एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। उसके लिए कहीं अब कमरे के अंदर नहीं, बाहर है। कहीं अगर मतलब अंदर बातचीत करते हुए दोनों ही तो अन्य बच्चों को असुविधा होती, इसलिए उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, वो अच्छी तरीके से ईमानदारी से दे रही है परीक्षा। पूरे देश में सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच छात्रों की खुदकुशी की कुछ खबरें भी सामने आई जो कि निराश करने वाली है। इसलिए परीक्षा के इस बेहतरीन माहौल में छात्रों को हौसला देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। काश भोपाल की प्रगति देशमुख ने प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच इस दुनिया में मौजूद होती, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे खुद का रिजल्ट कमतर लगने लगा। 9वीं की छात्रा प्रगति ने बेहतर रैंक न आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों छात्रों को पल भर में जिंदगी बेकार लगने लगती है? क्यों वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को बर्बाद कर लेते हैं? साल भर की पढ़ाई के बाद वो घड़ी आती है जिसका सिर्फ छात्रों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी बेसब्री से इंतजार होता है। परीक्षा हो या फिर रिजल्ट, ऐसे वक्त में कुछ छात्र बुरी तरह टूट जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती से सीख लेने की अपील करता है। तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। बोर्ड परीक्षा हो या फिर उसके रिजल्ट, छात्र इसे अंतिम मौका मान लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कंपटीशन किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा के वक्त तनाव से बचने के लिए खुश रहने की कोशिश करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स आपके लिए काफी कारगर होगी। खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हंसिए, बहुत हंसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा है जो आपको परीक्षा के वक्त भी तरोताजा बनाए रखेगा। रात को देर तक ना पढ़ें, पूरी नींद लें, सोने से पहले मोटिवेटेड म्यूजिक सुन लें, सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें, अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस करें, दोस्तों से बातचीत के दौरान खुश रहने की कोशिश करें, परीक्षा के दिनों में अकेले और गुमसुम रहने से बचें, तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो तो माता पिता से बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आज के काम की खबर। आपने सुना होगा कि अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि नींद में कमी की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपनी एक रिसर्च के आधार पर हैरान करने वाला दावा किया है। इस रिसर्च के मुताबिक नींद की कमी आपको मोटापा इनाम में दे सकती है। नींद की कमी का मोटापे वाला कनेक्शन। कम सोए तो इनाम में मिलेगा मोटापा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिसर्च में खुलासा किया है कि जो लोग कम सोते हैं उनके खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव होते हैं। ये बदलाव आपको मोटापा इनाम में दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च के मुताबिक नींद में कमी से शरीर में केमिकल की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। इस केमिकल की वजह से ज्यादा खाने से दिमाग को संतुष्टि मिलने लगती है। इतना ही नहीं, इस केमिकल की वजह से हाई कैलोरी वाला खाना जैसे कुकीज, कैंडी, चिप्स खाने की इच्छा बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग कम खाते हैं, अगर उन्होंने दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी का 90% खाना 2 घंटे पहले ही खाया है तो उन्हें फिर खाने की इच्छा होने लगती है। रिसर्च के मुताबिक नींद में कमी की वजह से खाने की आदतों में बदलाव दोपहर और शाम के वक्त ज्यादा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने यह दावा 20 साल की उम्र वाले 14 युवक और युवतियों की नींद और उनकी आदतों के आधार पर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे इस बुलेटिन में इतना ही।